नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। घुसखोर बीईओ साहब नप गए हैं। जी हां, घुसखोर बीईओ साहब नप गए हैं। 8 लाख में नौकरी बेच रहे थे शिक्षक की, पकड़े गए और अब कार्रवाई हो गई है। तो निलंबित कर दिया गया है घुसखोर बीईओ को। पूरी खबर आपको बताते हैं, ऑडियो भी सुनवाएंगे। जो ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा था आपको सुनाते हैं। पहले एक बार वो ऑडियो सुनिए जिसमें घुसखोर बीईओ की पोल खुल गई थी। ये मुरलीगंज के बीईओ हैं जो निलंबित कर दिए गए हैं। 8 लाख रुपए में शिक्षक की नौकरी बेच रहे थे। सुनिए क्या कह रहे हैं बीईओ साहब, ऑडियो सुनिए। हमारे कैंडिडेट को सेट करिए, उसका भी चला सब है जी बात। हम कहना एक पर तो जो है सो हम किसी का समझौता नहीं करेंगे 125 में। जी जी वो कहे क्या जो हम आपको 10 दिला देते हैं, हम कहे नहीं हम नहीं लेंगे, हम शेयर देंगे आपको। तो 6-7 शेयर हो जाता है। इधर हम लोगों का वीडियो है, हम हैं, कर्मचारी है, 2 टीचर है, इसी तरह से बटा हुआ है सबका। जी जी डीडीसी है, हमारे डीओ है, सब में 7-8 शेयर हो जाता है। जी जी आप गार्जियन से विचार लीजिए, लगभग हमको 8 का चक्कर हो जाएगा। 5 पहले कहे थे, मतलब जो 5 पड़ेगा, लेकिन हमको स्थिति लग रहा है कि कहीं 8 तक नहीं पड़ जाए। आप तैयारी हुई है। हम पंकज बाबू को भी दिने में कह दिए थे बात, जो स्थिति देख लिया ऐसा है। ये कह रहे थे कि 5-6 में, साथ में 5-6 में कर देंगे। हम कहे जैसा स्थिति बनेगा वैसा हम करेंगे जरूर। ना ना ठीक है सर, कीजिए ना। लेकिन हम तो अब मान लीजिए जैसे 3.5 में था तो 5 भी गए थे। हम बोले ठीक है जाजी है, वो बोल दिए तो सुनिए वो ना, चलिए अभी ठीक है। कहीं नहीं हो रहा है। 5 हाँ बिलो लेट है। अच्छा। जहाँ डग डगावल हो रहा है वहाँ मत पूछिए। तो आप अपने गार्जियन से विचार लीजिए। तो ठीक है, सुनिए ना सर, देखिए। आपको सुनिए, हाँ आप रिलेशन में हैं। हम लोगों का जो शेयर बनता है वो 25-50 हजार हम लोग नहीं लेंगे, बस यही होगा उसमें। तो सुन लिया आपने ऑडियो। ये ऑडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा था और इसके बाद अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 8 लाख रुपए में शिक्षक की नौकरी बेचने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। घुसखोरी का ऑडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। बीईओ मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में पदस्थापित थे। उनका नाम सूर्य प्रसाद यादव है। तो सूर्य प्रसाद यादव जो बीईओ हैं मुरलीगंज में तैनात थे, 8 लाख रुपये में शिक्षक की सीट का, शिक्षक की नौकरी बेच रहे थे, पकड़े गए साहब। तो आपको बता रहे हैं, पूरी खबर और बताते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जो बताया है कि बीईओ का जो ऑडियो वायरल हुआ था उसकी जांच की गई है। जांच में आरोप सही पाए गए हैं, इसके बाद कार्रवाई की गई है। इस मामले की और भी गहनता से जांच कर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पूर्ण जांच के बाद आवश्यकता अनुसार आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और शिक्षा मंत्री ने लोगों से अपील की है कि शिक्षक नियोजन के क्रम में जो भी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की शिकायत मिले उसे विभाग के संज्ञान में जरूर लाएं। तो शिक्षक नियोजन जो चल रहा है तो आप समझ सकते हैं 8 लाख रुपये में शिक्षक की नौकरी बेची जा रही है। तो शायद कितनी नौकरियां बेची गई होंगी ये अलग की बात है, जांच की बात है, जांच का विषय है। क्योंकि अगर एक जगह से शिक्षक की नौकरी 8 लाख रुपए में बिक रही है तो इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन चल रहा है तो क्या कुछ हुआ होगा ये पीछे, ये भी जांच की बात है। आपको पूरी बात बताते हैं ऑडियो के संबंध में। ऑडियो को अगर आपने सुना तो आपको पता चला होगा कि गुड्डू नाम का एक अभ्यर्थी से पहले पंकज कुमार नाम का एक शख्स फ़ोन पर बात करता है और परिचय करने के बाद वह बीईओ को फ़ोन थमा देता है। बीईओ अपनी बातचीत में गुड्डू को आश्वस्त करते हैं कि 8 लाख रुपए की व्यवस्था कर ले तो नौकरी पक्की है। वह यहाँ तक कह जाते हैं कि बीडीओ साहब सह नियोजन इकाई के सचिव अपने कैंडिडेट से 10 लाख दिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह सीट गुड्डू को ही दिलाई जाएगी। पद पाने के लिए उसे कष्ट करना होगा। तो वायरल ऑडियो में इस तमाम बातों का खुलासा हो गया कि बीईओ साहब के साथ साथ बीडीओ साहब भी इसमें आए हैं सामने। अब उनकी भूमिका की भी जांच हो रही है। वायरल ऑडियो में बीईओ यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने जेल जा चुके अपने एक संबंधी को भी नौकरी लगवा दी, जबकि उसे कुछ अता पता भी नहीं था।
अधिकारी पैसों के बल पर अपने सभी सगे संबंधियों को शिक्षक बनाने का दावा कर रहे हैं। बीओ ने गुड्डू को बताया जो रुपये लिए जाएंगे उसमें 6-7 हिस्सेदार हैं। हिस्सेदारों में डीओ और डीडीसी भी शामिल हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा बचेगा भी नहीं। यानी ये जो 8 लाख रुपये बीओ साहब ले रहे थे उसमें कौन कौन हिस्सेदार हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने इस ऑडियो में बताया। ऑडियो में बताया कि डीओ साहब को भी देना पड़ेगा पैसा और ये पैसा डीडीसी साहब तक भी जाएगा, शायद ऊपर भी जाता हो पर उनको शायद बीओ साहब को ये पता नहीं होगा, लेकिन वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पैसा जाएगा। 6-7 लोगों तक वो जानते हैं कि पैसा जाएगा। तो अब आपको बताएं कि जो 94,000 सीटों पर काउंसलिंग चल रही है उसमें जो ये इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है तो ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही है वो पाक साफ है क्या इस तरह की सेटिंग और भी कहीं हुई होगी। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं कि शिक्षक नियोजन में जब 8 लाख रुपये में शिक्षक की नियुक्ति कराने का दावा किया जा रहा है और इसमें बड़े बड़े लोग हिस्सेदार बन रहे हैं तो ये बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि सरकार दावा कर रही है कि ये बहुत ज़रूर पाक साफ है, कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है, क्योंकि सरकार तमाम तरह की जो ज़रूरतें हैं वो बरत रही हैं, सावधानियां बरत रही है। लेकिन उस बीच में ये बड़ा मामला सामने आ गया, ये ऑडियो वायरल हुआ है और इस ऑडियो वायरल मामले को लेकर तमाम वैसी जांच की जानी चाहिए नियुक्तियों को लेकर कि आखिर सही मायने में जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है वो पाक साफ है या नहीं है, या फिर इस तरह की सेटिंग्स और भी कहीं हुई है, बड़ा सवाल है। हालांकि फिलहाल बीओ साहब जो हैं मुरलीगंज के वो नप गए हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।